तूने सब कुछ बनाया है, हर कण को बनाया है, यहाँ तक कि भगवान इस समय का, जिस समय की हम दुहाई दे रहे हैं, इस समय का भी रचयिता तो तू ही है। भगवान समय तेरे बस में है, तू समय के बस में नहीं है। समय तेरा इंतजार कर सकता है, तू समय का इंतजार करे नहीं। भगवान, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। समय तो प्रभु जी दास है तेरा, तू समय का नहीं प्रभु गुलाम। समय का प्रभु ना करो बहाना, आज अभी प्रकट हो भगवान। समय का प्रभु ना करो बहाना, आज अभी प्रकट हो भगवान। दादाजी, लोग तो कहते हैं कि भगवान तो कलयुग के अंत में प्रकट होंगे, कैसे? बेटा, भगवान समय के गुलाम नहीं है। भगवान ने समय को बनाया है, समय ने भगवान को नहीं बनाया। तो क्या भगवान इस समय भी प्रकट हो सकते हैं? भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम परम समर्थ हैं। भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्या हम अपने पिता से, जिससे हम सब चीजें मांगते हैं, हर समय मांगते हैं, समय नहीं देखते हैं? भाई रात के 2 बजे मंदिर बंद है, अभी क्यों मांगूं, सुबह मांगूंगा? नहीं, हम कुछ समय नहीं देखते, कुछ नहीं देखते। हम एक आवाज लगाते हैं, भगवान ये मुसीबत है, ये तकलीफ है, ये तू दूर कर। हम उस भगवान से, उस पिता से, उस मालिक से, उस प्राणपति से, उस जगत के आधार से, उस हमारे परम प्यारे से, परम अपने से, हमारे आधार से इतना नहीं कह सकते, कलयुग के अंत में मत आना, अभी प्रकट रहे, मेरा है इसलिए प्रकट रहे। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे। क्या कोई भी समय या कुछ भी हमारे भगवान से बड़ा हो सकता है? जो हमारे भगवान को रोक सके? नहीं, कदापि नहीं। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान, हमें पता है कि कल हम नहीं रहेंगे। तुझ परम प्यारे को कल कुछ नहीं सुना पाएंगे, तो क्या आज एक झूठा ही सही तुझे नहीं सुना सकते हैं? भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। हम जैसे कितने आए थे और चले गए हैं, हम भी कल को नहीं रहेंगे। आज अभी प्रकट हो भगवान। हम भी कल को नहीं रहेंगे। आज अभी प्रकट हो भगवान। भगवान कोई देर करो मत, प्रकट होने में विचार करो मत, फिर आने से न होगा लाभ। अभी प्रकट हो सबके भगवान। फिर आने से न होगा लाभ। अभी प्रकट हो सबके भगवान। हम हैं तेरे बच्चे भगवान, यूं ही जहां से नहीं जाएंगे, जाएंगे पर तुझे बुलाकर। तुरंत प्रकट हो वो भगवान। जाएंगे पर तुझे बुलाकर। तुरंत प्रकट हो वो भगवान। अगली सांस भले ना आए, तुम प्रभु जी पर तुरंत ही आना, सांस से जरूरी है तेरा आना। तुरंत प्रकट हो वो भगवान। सुमित अपने पापा के साथ टहल रहा था। रास्ते में सड़क के किनारे भगवान प्रकट हो का बैनर दिखता है। थोड़ी दूर आगे जाने पर उसे वैसा ही भगवान प्रकट हो का एक और बैनर दिखता है। सुमित सोचने लगता है कि भगवान प्रकट हो का इतना प्रचार क्यों?
तभी उसके पापा आइसक्रीम की दुकान पर जाते हैं। वहाँ पर टीवी पर भगवान प्रकट हो एक पुकार का कार्यक्रम आ रहा है। सुमित पापा से पूछने लगता है, पापा ये भगवान तुरंत प्रकट हो क्या है? इसका इतना प्रचार क्यों किया जा रहा है? पापा सुमित से कहते हैं, बेटा यह तो भगवान से एक बहुत ही अनोखी पुकार है। इसमें कोई गुरु नहीं, कोई पैसा चंदा नहीं, कोई दान दक्षिणा नहीं, पूजा पाठ मंत्र आदि कुछ भी नहीं, बस एक पुकार है। किसी भी भाषा में, किसी भी नाम से, किसी भी तरीके से, कहीं से भी, कभी भी, कैसे भी कर सकते हैं। बस भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो कह दिया, या यही बात अपनी भाषा में अपने तरीके से कह दिया, बस हो गई हमारी पुकार। सुमित कहता है, पापा फिर तो यह पुकार बड़ी सरल है, ऐसे तो मैं भी पुकार सकता हूँ। पापा सुमित से कहते हैं, हाँ बेटा अवश्य, इससे सरल भला और क्या होगा। और जहाँ प्रचार का सवाल है उसका भी कारण बिल्कुल सीधा सा है। इस अभियान के लोगों का कहना है कि यदि वे अकेले आवाज लगाएंगे तो भगवान के कानों तक एक ही आवाज पहुंचेगी, और यदि इसमें तमाम लोग और जुड़ जाएंगे तो भगवान प्रकट हो की आवाज की ताकत कई गुनी हो जाएगी। जैसे बेटा मैंने अभी तुम्हें बताया, और कल को तूने तेरे दोस्तों को इसके बारे में बताया, फिर उन्होंने आगे और दूसरों को बताया, तो इस तरह से 1 से 2, 2 से 6 और 6 से 36 हो जाएंगे। ऐसे ही अगर असंख्य लोग इस पुकार में जुड़ जाएंगे और पुकारेंगे तो शायद हमारा परमपिता भगवान प्रकट होने की सोच ले। इसलिए यह प्रचार व विज्ञापन किया जा रहा है। सुमित खुशी से झूमता हुआ कहता है, समझ गया पापा, तब तो मैं भी पुकारूंगा और दोस्तों को भी बताऊंगा, ताकि इस पुकार में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पुकार जुड़ सके। पापा क्यों ना हम भी अभी पुकारें? सुमित की बातें सुनकर पापा कहते हैं, अरे वाह बेटा, तूने तो मेरे मुंह की बात कह दी, आओ हम अभी ही पुकारें। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। हम करोड़ों लोग, करोड़ों बच्चे करोड़ों बार पुकारेंगे, भगवान नहीं प्रकट होगा ना सही। हम अपने पिता को आवाज़ लगा रहे हैं, और कोई कंडीशनल आवाज़ नहीं है कि भाई तू प्रकट होगा तो आवाज़ लगाएंगे, तू प्रकट नहीं होगा तो आवाज़ नहीं लगाएंगे। नहीं, तू मत प्रकट हो, हम तुझे आवाज़ दे रहे हैं, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान भगवान हम तुझे पुकार रहे हैं, हम तुझे पुकार रहे हैं। और अगर तू प्रकट रहना चाह ले, अगर तू प्रकट रहना चाह ले, भगवान कौन है जो तुझे रोक सके कि नहीं भगवान प्रकट मत होना, अभी समय नहीं हुआ है, अभी ये नहीं वो नहीं। भगवान तुझे रोकने वाला क्या कोई है? तुझे रोकने वाला कोई नहीं। भगवान हम तुझे पुकार रहे हैं, तू प्रकट हो या ना हो तेरी मर्जी, परंतु अगर तू प्रकट रहना चाह ले, तू परम समर्थ है, सर्व समर्थ है, तू प्रकट रहना चाह ले तो है हम तेरे बच्चे तुझे एक चैं करके, एक मूर्खता भरी, एक पागलपन भरी, एक
एक हर प्रकार से एक मरी मरी सी, एक नगण्य सी एक पुकार दे रहे हैं, एक आवाज दे रहे हैं, तुझे पुकार रहे हैं। प्रगट रहे, प्रगट रहे, बिना भ्रम के सबको दिखते प्रगट रहे, प्रगट रहे, प्रगट रहे, प्रगट रहे। माँ बाप प्लीज तुरंत प्रगट रहे। आइए पुकारते हैं, आइए पुकारते हैं, आइए पुकारते हैं, आइए पुकारते हैं। प्रगट जो रहना चाह लो, प्रगट जो रहना चाह लो, तो कौन तुझे रोक पावे। हाँ प्रभु कौन रोक तुझे पावे। प्रगट रहना जो चाह लो, प्रगट रहना जो चाह लो, तो कौन रोक तुझे पावे। प्रभु कौन रोक तुझे पावे। हाँ कोई भी न रोक प्रभु पावे। हाँ कोई भी न रोक प्रभु पावे। सर्व सामर्थ्यता दिखलाओ, सर्व सामर्थ्यता दिखलाओ, परम सामर्थ्यता दिखलाओ, परम सामर्थ्यता दिखलाओ। कण कण से प्रगट हो जाओ, सबको दिखते प्रगट हो जाओ, बिना भ्रम के प्रगट हो जाओ। कण कण से प्रगट हो जाओ, सदा सदा को प्रगट हो जाओ। सबको प्रभु गले लगाओ, सबको प्रभु गले लगाओ, सबको प्रभु गले लगाओ, सबको प्रभु गले लगाओ। बिना भ्रम के प्रगट हो जाओ, सदा सदा को प्रगट हो जाओ, सदा सदा को प्रगट हो जाओ। जय घट घट वासी प्रभु, जय कण कण वासी, जय जय प्रभु सर्वव्यापी, जय जय प्रभु सर्वव्यापी। मात पिता तुम सबके, मात पिता तुम सबके, माँ बापू हो सभी के, माँ बापू हो सभी के। प्राणपति कण कण के, प्राणपति कण कण के। तुम पूर्ण राशि प्रभु, तुम पूर्ण राशि। दादाजी, भगवान अगर पुकारने पर भी प्रकट नहीं हुए तो पुकार लगाकर क्या फायदा। बेटा जरा सोच तो सही, कोई जहाज मान लो समुद्र में जा रहा है और किनारा हजारों मील दूर है। अचानक अगर जहाज डूबने लग जाए तो क्या यात्री बचने का प्रयास नहीं करेंगे। दादाजी बिल्कुल प्रयास करेंगे, बिल्कुल प्रयास करेंगे। बेटा क्या हजारों मील तैरकर बाहर निकलना संभव है बेटा? बाहर निकला जा सकता है क्या? दादाजी माना कि तैरकर बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन चुपचाप तो डूब भी नहीं सकते ना, जी जान से कोशिश तो करेंगे ही। बेटा ऐसे ही भगवान को प्रकट होने वास्ते भी तो पुकार लगाने का प्रयास तो हम कर ही सकते हैं ना। प्रयास करने में हमारा भला जाता ही क्या है। जी दादाजी अवश्य, बिल्कुल प्रयास तो अवश्य करना ही चाहिए।
हाँ बेटा, जैसे मैंने तुझे समझाया ऐसे ही तू औरों को भी बताना, क्योंकि भगवान जो सबके माँ बाप है उन्हें बुलाने के लिए हमें कहीं भी जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। जहाँ है वहीं से बस एक आवाज देनी है। आवाज तो हम दे ही सकते हैं ना। दादाजी बिल्कुल आवाज दूंगा। क्या दादाजी आप मेरे साथ भी आप भी एक आवाज देंगे? हाँ बेटा, अवश्य। आओ हम मिलकर आवाज देते हैं। आओ पुकारते हैं, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट होवो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट होवो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट होवो। अभी हमने हमारे सबके जिस परम प्यारे की महिमा गाई, आरती गाई, उसमें हमने पाया कि वह परम प्यारा हमारा रचयिता है, हमारा माँ बाप है, परम समर्थ है, हर जगह हर कण में सबके साथ है। हमें एक नहीं 1000 कानों से सुनता है। जब वह हमारा अपना है, हमारे पास है, हमें सुनता है, परम समर्थ है, तो क्यों ना उसे एक बिना भ्रम के प्रकट रहने की भी, जी हाँ, बिना भ्रम के प्रकट रहने की भी एक पुकार लगाई जाए। हाँ, वह प्रकट रहे या ना रहे तो उसकी मर्जी। हम उसके बेटे, जब उससे 1000 जरूरत की चीजें, हर जरूरत की चीजें हर कहीं से मांग सकते हैं, किसी से भी पूछे बिना ही, जैसे आता है वैसे, और जहाँ से भी बन पड़ता है, जैसे भी बन पड़ता है, वहाँ से उसी तरीके से जब हम जरूरत की चीजों की मांग बिना किसी भी गारंटी के, जी हाँ, कोई गारंटी नहीं होती है, पर हम मांगते रहते हैं, तो एक मांग बिना भ्रम के सबको दिखते, सबसे बिना भ्रम के हंसते खेलते, सबको बिना भ्रम के आनंदित परमानंदित करते कराते, सबको बिना भ्रम के गोद लेते, सबको बिना भ्रम के लाड दुलार करते, सबको बिना भ्रम के प्रेम प्यार से सहलाते, सबको चुंबन करते, सबको छाती से लगाते, सबको बिना भ्रम के दिखते, सबसे बिना भ्रम के बातचीत करते, सदा सदा के लिए पूरा का पूरा बिना भ्रम के प्रकट रहने की भी एक मांग क्यों ना करें, एक मांग क्यों ना करें, एक मांग क्यों ना करें। अंतिम समय में क्यों आना ही मत। हम भगवान से कहेंगे, भगवान प्राण तन से निकले तब तू आना। अगर मैं खुद ही कह रहा हूं कि प्राण तन से निकले तब आना, तो इसका मतलब पहले तो आने का प्रश्न ही कहाँ उठा, हमने बुलाया ही नहीं। तो इस अभियान में ये कहा जा रहा है कि प्राण तन से निकले तब भगवान मत आना। जब तुझे अभी आने की फुर्सत नहीं, बाद में फुर्सत नहीं, पूरे जीवन फुर्सत नहीं, बाद में आके क्या करेगा? क्यों प्राण तन से निकले तब तुझे बुलाएं, तू प्रकट हो, तुरंत प्रकट हो। भगवान, एक समय ऐसा आता है कि हम अपने ही घर में अपनी ही उंगली भी नहीं हिला सकते, लेकिन आज तो हम उंगली ही नहीं, दुनिया भी हिला सकते हैं। तो क्यों ना तुझे, हमारे परम प्यारे को, हमारे रचयिता, हमारे वास्तविक माँ बाप, हमारे प्राणपति, हमारे सांसों के आधार, सारे जगत हर कण के आधार को प्रकट होने वास्ते पुकारने में दुनिया हिला दे। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो।
दादाजी, भगवान ने जब इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई है तो वह कितना अच्छा होगा। बेटा, भगवान तो अच्छा ही नहीं परम अच्छा है। दादाजी, भगवान सबकी सुनते हैं, यहाँ तक कि एक चींटी की आवाज भी सुनते हैं। बेटा, भगवान सभी के माँ बाप हैं, वह सभी की पुकार सुनते हैं, लेकिन हम लोग उन्हें हर चीज़ के लिए तो आवाज़ देते ही हैं, लेकिन प्रकट रहने के लिए कभी नहीं देते। हाँ दादाजी, हाँ, जब हम जो चीज़ मांगेंगे ही नहीं तो वो मिलेगी कैसे। बेटा, बिल्कुल सही कह रहा है। दादाजी, मुझे तो इस भगवान प्रकट हो पुकार में सबसे अच्छी और प्यारी बात यह लग रही है कि इसमें किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं है, कोई मंत्र नहीं, कोई भक्ति की जटिलता नहीं, कोई जप तप नहीं। यही सब बातें तो मेरे जैसे कमज़ोर को भी हिम्मत बंधा देती है बेटा। अब मैं भी बिस्तर पर लेटे लेटे भगवान को प्रकट होने की आवाज़ दे पाऊंगा। अब मेरे मन में किसी भी प्रकार की कोई भ्रम नहीं है, यह करूं, ऐसे करूं, वैसे करूं। दादाजी, सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे यह अभियान भगवान ही चला रहा हो प्रकट होने वास्ते। बेटा, तेरा कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि लोग तो भगवान के बारे में तमाम ज्ञान, ध्यान, जप तप, नियम, संयम का बंधन बता देते हैं, जबकि इस अभियान में तो सिर्फ डंके की चोट पर कहा जा रहा है कि भगवान को जैसे हर चीज़ की आवाज़ देते हैं कि भगवान बचाओ, मेरा काम कराओ, वैसे ही एक आवाज़ और लगा दे कि भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो जाओ। हाँ दादाजी, हाँ, जब हम भगवान को बचाओ, दिलाओ की आवाज़ दे सकते हैं तो प्रकट होने की भी तो एक पुकार दे ही सकते हैं, और पुकार लगाना भी बेहद आसान। हाँ बेटा, हाँ, इस पुकार की बात को अपने तक ही सीमित नहीं रखना है, बल्कि अब हम दोनों को और भी बहुत सारे लोगों को बताना है। हाँ दादाजी, हाँ, बिल्कुल सभी को बताना है कि भगवान को पुकारना बेहद आसान है। तो बेटा चलो हम दोनों तो अभी से पुकार लगाते हैं। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। हमने कभी नहीं किया निवेदन, हमने कभी नहीं कहा प्रकट हो, नहीं कहा प्रभु सामने भी आओ, नहीं कहा प्रभु तुम प्रकट हो जाओ, नहीं कहा प्रभु सामने भी आओ, नहीं कहा प्रभु तुम प्रकट हो जाओ। अब प्रभु हम सब करें पुकार, प्रकट हो वो सबके भगवान, बिना भ्रम के प्रकट हो भगवान, कण कण से प्रकट हो सबके भगवान, बिना भ्रम के प्रकट हो भगवान, कण कण से प्रकट हो सबके भगवान। छुपना छुपाना बंद भी कर दो, भ्रमों को सारे खत्म प्रभु कर दो, सबको दिखते प्रकट हो भगवान, हे सबके प्यारे भगवान, सबको दिखते प्रकट हो भगवान। एक दिन अरविंद गांव की ओर टहलने निकलता है। वह देखता है कि एक पेड़ के नीचे बहुत भीड़ लगी हुई है। वह वहां जाकर देखता है कि भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, एक पुकार के कार्यकर्ता लोगों को भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो वो की जानकारी दे रहे हैं। अरविंद भी भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो वो
एक पुकार की जानकारी के लिए कार्यकर्ता से पूछता है, भाई आप भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो वो पुकारने के लिए कह रहे हो, परंतु हमें नहीं पता कि भगवान को कैसे पुकारे। अरविंद की बातें सुनकर कार्यकर्ता बड़ी सरलता से समझाते हैं। अरविंद भाई, जब डॉक्टर अपनी सारी कोशिश करके हार जाता है और वो कहता है कि भाई अब ऊपर वाले को ही पुकारो, तो भाई उस समय उस डॉक्टर से एक निरा अनपढ़, निरा गवार, निरा मूर्ख भी यह नहीं पूछता कि डॉक्टर साहब उस ऊपर वाले को किस नाम से कैसे पुकारे। उस समय उस प्यारे भगवान को हम सभी चाहे जिस भाषा में, चाहे जिस नाम से, चाहे जिस भी समय, चाहे जहाँ से भी बुलाते हैं, चाहे होठ हिलाए बिना ही, चाहे मन ही मन में, चाहे बिना मन के भी, चाहे बिना भक्ति भावना के ही बुलाते हैं, पुकारते हैं। कार्यकर्ता की बातें सुनकर अरविंद कहता है, हाँ भाई यह बात तो आपने सही कही है। कार्यकर्ता अरविंद से कहते हैं, भाई ठीक वैसे ही इस भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो वो एक पुकार के अभियान में भी उस प्यारे भगवान को हम सभी चाहे जिस भी भाषा में, चाहे जिस भी नाम से, चाहे जिस भी समय, चाहे जहाँ से भी बुलाएं, चाहे होठ हिलाए बिना ही, चाहे मन ही मन में, चाहे बिना मन के भी, चाहे बिना भक्ति भावना के ही, भले ही गाने की तरह ही गुनगुनाए, परंतु उसे बुलाए तो सही, पुकारे तो सही। चाहे उसे भगवान कहें, चाहे उसे अल्लाह कहें, चाहे उसे गॉड कहें, परंतु उससे प्रकट होने का निवेदन तो करें। अरविंद बातें सुनकर कहता है, हाँ भाई मुझे समझ में आ गया, आपका कहना तो बिल्कुल सही है। तो अभी हम लोग ही आपके साथ एक पुकार लगाते हैं। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, एक पुकार लगाते हैं। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान, तू मेरे कुछ भी करने या ना करने के आधार पर मेरे करीब नहीं है, बल्कि तू स्वयं के आधार पर मेरे करीब है। भगवान प्लीज बिना भ्रम के प्रकट हो। जय घट घट वासी प्रभु, जय गण गण वासी, जय जय प्रभु सर्वव्यापी, जय जय प्रभु सब में व्यापी। मात पिता तुम सबके, मात पिता तुम सबके, माँ बापू हो सभी के, माँ बापू हो सभी के, प्राणपति कण कण के, प्राणपति कण कण के, तुम पूर्ण राशि, प्रभु तुम पूर्ण राशि। भगवान, देखते देखते हम भी इस संसार से चले जाएंगे। हाँ, चले जाएंगे, परंतु तुझे बुला कर जाएंगे। तू आ, प्रकट हो चाहे मत हो, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी। आओ
सभी मिलकर बुलाएं, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, 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 भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो।